हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और इन्होंने नई रिक्रूटमेंट निकाली है। ठीक है, एयर इंडिया की तरफ से है ये फॉर्मली। जो एयर इंडिया थी जो पहले, उन्हीं की है ये नई साइट है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज जो एयर इंडिया है उनमें। ठीक है, इसमें अलग अलग वैकेंसी हैं और ये जयपुर एयरपोर्ट के लिए है। जयपुर एयरपोर्ट पे स्पेशल रिक्रूटमेंट्स निकली है एयरपोर्ट पे एयर इंडिया की तरफ से। अब उसमें देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज है, क्या इसमें पे सैलरी है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है। एक बार डिटेल में इस ऑफिशियल नोटिस को देख लेते हैं। फिलहाल ये जो वैकेंसीज है ये एयरपोर्ट के लिए, और इसमें कोई सिलेक्शन के लिए कोई भी एग्जाम वगैरह कुछ नहीं है। डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिलहाल इसमें जो स्टेशन है वो है जयपुर, यानी कि जयपुर एयरपोर्ट पे ही आपकी ड्यूटी रहेगी परमानेंट। ये ध्यान रख के चलना, जो ड्यूटी आएगी वो परमानेंट आपको जयपुर ही करनी पड़ेगी। पोजीशन की बात करें, सबसे पहले जो पोजीशन है वो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की जो पोस्ट है सबसे पहली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। जूनियर ऑफिस टेक्निकल, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2। और जो इंटरव्यू की डेट है वो है 8 मई 2024 को इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की डेट और इंटरव्यू का टाइम मेंशन कर रखा है। 8 मई को सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, 8 मई को जाके आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करनी है। सुबह 9:30 से 12:30, 3 घंटे तक आपका इंटरव्यू बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं 21 पोस्ट हैं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जयपुर एयरपोर्ट पर 21 वैकेंसीज हैं। और जो आपको इंटरव्यू की डेट है वो है 9 मई। 9 मई को आपको सुबह 9:30 से 12:30 तक आपका इंटरव्यू चलेगा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। पहले वाली है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, उसके बाद है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 21 है। इंटरव्यू की डेट भी सेम रहेगी 9 मई 2024 को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 18 वैकेंसीज है टोटल। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करते हैं, इसमें 10 मई को आपको इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 17 वैकेंसीज हैं। और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 10 मई को ही इसका करवाया जाएगा। यानी कि 10 मई को रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इन दोनों का 10 मई को इंटरव्यू किया जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट है वो है हैंडीमैन की। हैंडीमैन की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 66 हैंडीमैन की पोस्ट के लिए। और इसका जो इंटरव्यू होगा वो 11 मई को होगा सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक। ठीक है, यानी कि टोटल 6 कैटेगरी की पोस्ट है। जूनियर ऑफिशियल टेक्निकल, इसका 8 तारीख को इंटरव्यू होगा। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसका 9 तारीख को इंटरव्यू होगा। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इनका 10 तारीख को इंटरव्यू होगा। और 11 तारीख को होगा हैंडीमैन का। ये 6 पोजीशन है। ठीक है, इंटरव्यू की जगह सेम है, कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, और वो एड्रेस दे रखा है। मध्यावर्त एविएशन एकेडमी 102 विनायक प्लाजा, डॉक्टर्स कॉलोनी, बुद्ध सिंहपुरा, संगनेर, जयपुर। ठीक है, ये कंप्लीट एड्रेस दिया गया है जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है जाके। ठीक है, टोटल 6 कैटेगरी की पोस्टें हैं। अब डिटेल में चेक करते हैं किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रखा, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसमें दिखा रखा है कि एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो पहले एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम से जानी जाती थी, वही है इसका नाम। ठीक है, इसमें है मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और ये फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। मिनिमम 3 ईयर्स की आपकी सर्विस तो इसमें होगी। ठीक है, ये फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रखते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे। बाद में इनको पक्का वगैरह जो भी करते हैं परमानेंट बेसिस पे, वो बाद में करते हैं। फिलहाल 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रखा जाएगा इनको। उसके बाद इनकी सर्विस आगे चेक की जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा रखा है विच में भी रिन्यूड सब्जेक्ट, यानी कि जो आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कि एक बार लगने के बाद 3 साल तो कम से कम रहोगे आप। उसके अलावा आपकी सर्विस बाद में बढ़ा दी जाएगी, बाद में परमानेंट भी कर सकते हैं। ठीक है,
ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब इसमें बात करते हैं, इसके बेसिक सी डिटेल दिखा रखी है ये। अब पोस्ट की बात करते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक होनी चाहिए आपके पास। किस में? मैकेनिकल में हो सकती है, ऑटोमोबाइल में हो सकती है, प्रोडक्शन में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपके पास हो सकती है। ठीक है, बैचलर डिग्री जूनियर ऑफिशियल टेक्निकल की पोस्ट के लिए आपके पास बीटेक या बीई होनी चाहिए अलग अलग ब्रांचेज में। उसके अलावा आपके पास लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, लाइसेंस जो होता है जो लाइसेंस बोलते हैं वो होना चाहिए। ठीक है, या फिर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस भी है तो वो भी आपको 1 साल के अंदर आपको वो भी बनवाना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले मिनिमम कंडीशन है कि आपके पास जो लाइट लाइसेंस बोलते हैं लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस वो होना चाहिए। फिर आपको 1 साल के अंदर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस वो बनवाना ज़रूरी है, वो तो बाद की बात है। फिलहाल इसमें मांग रखे कि सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कि बीटेक होनी चाहिए, जो ट्रेड दिखा रखी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इनमें से। सैलरी जो दी जाएगी इसमें से वो 29,760 29,760 जो फिक्स हैं, नियर अबाउट 30,000 आपको पर मंथ आपको इन हैंड ये सैलरी दी जाएगी। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उनकी 31 साल तक हो सकती है। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उनकी 33 साल मैक्सिमम एज रहेगी। ठीक है, ये इसमें पहली पोस्ट है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे। सैलरी है 29,760 यानी कि नियर अबाउट 30,000 पर मंथ इसमें सैलरी होगी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे, जो बाद में बढ़ाई जा सकता है। सिंपल इसमें बीटेक बेसिस पे दी जाएगी। ठीक है, इसमें दिखा रखा है कि नेचर ऑफ जॉब फंक्शन, जूनियर ऑफिसर जो टेक्निकल है उसका जॉब नेचर दिखा रखा है। ऑब्टेनिंग फ्लाइट वाइज हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग विद ऑपरेटिंग एंड हैंडीमैन एंड इंश्योरिंग देयर प्रेजेंस ऑन फ्लाइट एज पर ETA STD। ठीक है, ये बेसिक से इनकी ड्यूटी दिखा रखी है। जो जॉब फंक्शन होगा जूनियर ऑफिस टेक्निकल के क्या क्या जॉब फंक्शंस होंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें कैंडिडेट्स को दिया जाएगा कैजुअल लीव दी जाएगी, सिक लीव दी जाएगी, प्रिविलेज लीव दी जाएगी। ठीक है, एलिजिबल फॉर EPFO एज पर एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसमें नाइट शिफ्ट का भी प्रोविज़न दिया जाएगा, वीकली ऑफ भी मिलेगा आपको। ठीक है, ये इसमें सारा कुछ दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। ग्रेजुएट होना चाहिए सिंपल, यानी कि 12th के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद ये प्रेफरेंस दिखा रखी है, अगर किसी को डिप्लोमा है तो ये इसका कोई मैटर नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये लास्ट में है, अगर किसी के पास डिप्लोमा है, अगर 2 कैंडिडेट्स सेम क्वालिफिकेशन रखते हो और डिप्लोमा वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए और आपको हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में, सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी है वो 24,960 यानी कि 25,000 पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 25,000 की अप्रोक्सीमेट सैलरी पर मंथ आपको दी जाएगी। ठीक है, एज लिमिट है वो सेम है, जनरल के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 31 है मैक्सिमम एज, और SC ST के लिए 33 ईयर्स एज लिमिट है मैक्सिमम। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ये अप्लाई कर सकते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू है वो 9 मई को है दोनों का। ठीक है, इसमें सिंपल 12th क्लास मांग रखी है। देखो, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वो सीनियर पोस्ट है, उसमें ग्रेजुएशन मांग रखा है, और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में इसमें 12th क्लास मांग रखी है। ठीक है, उसके बाद ये जो डिप्लोमा होल्डर है इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, वो आगे की बात है। सिंपल अगर आपके पास 12th क्लास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एलिजिबल हो पोस्ट के लिए। शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज़ ऑफ PC, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, और गुड कमांड ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी। हिंदी के अलावा आपको इंग्लिश बोलने भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए। सैलरी जो दी जाएगी जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को 21,270 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी, 21,270 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज जो जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स है, ओबीसी कैटेगरी 31 है, और SC ST के लिए 33 ईयर्स है। ठीक है, तो इन दोनों का जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 9 मई है। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब में है एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग, टर्मिनल फंक्शंस, ये सारे आपको काम करने हैं। ठीक है, यानी कि कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए आपको वहाँ पे खड़े रहना है, या फिर आपको जैसे भी जो ड्यूटी असाइन की जाएगी वो करनी है।
ठीक है, आपको कैजुअल लीव दी जाएंगी, सिक लीव वगैरह, प्रिविलेज लीव जो भी है वो सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे, ईपीएफओ भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है और वो है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में बात करते हैं 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल, यानी कि जो पॉलिटेक्निक बोलते हैं 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, या फिर आपके पास आईटीआई हो सकती है विद एनसीटीवीटी इन मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिक, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिकल, फिटर, वेल्डर, इन सभी ट्रेड में से। ठीक है, तो 3 साल का डिप्लोमा या फिर आईटीआई के साथ हो सकती है। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना, जो आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा बाद में उस टाइम हैवी व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव सिंपल डिप्लोमा बेसिस पे है या फिर आईटीआई के ट्रेड में से एक हो सकती है। सैलरी की जो दी जाएगी इसमें 24,960, यानी कि अप्रोक्सीमेट 25,000 इसमें सैलरी दी जाएगी रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। 25,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट है वो सेम है, जनरल कैटेगरी के लिए 28, ओबीसी के लिए 31 और एससी एसटी के लिए 33 जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। सिंपल ये है, डिप्लोमा बेसिस पर ये इसमें वैकेंसीज है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। इसके बाद जो जॉब नेचर है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का, और इसमें है ये जो ग्राउंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है साइड, वो आपको सारा जॉब दिखा रखा है कि जो आपको जो नेचर ऑफ वर्क है वो क्या होगा। इसके अलावा इसमें सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, लीव बेनिफिट्स जो भी है और ईपीएफओ वगैरह के जो भी बेनिफिट्स आपके बनते हैं सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। ध्यान रखना, कैजुअल लीव, सिक लीव वगैरह वो आपको दी जाएगी। ठीक है, और वीकली जो रेस्ट है वो भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट थी वो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, और इसमें सिंपल 10th क्लास के बेसिस पर सिंपल 10th क्लास मांग रखी है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। लेकिन आपके पास एक लाइसेंस जरूर होना चाहिए, हैवी मोटर लाइसेंस, वो काफ़ी टाइम में आपको टाइम दिया जाएगा, आप बनवा सकते हो। जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा पहले आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाएगा जो आसानी से बनवा सकते हो। सैलरी जो आपको दी जाएगी 21,270 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी, 21,270 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं, जनरल के लिए 28 है, एससी एसटी के लिए 33 है, ओबीसी के लिए 31 एज लिमिट है। सिंपल 10th क्लास के बेसिस पर है ये यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। ठीक है, इसमें जो नेचर ऑफ जॉब है वो दिखा रखा, क्या क्या आपका जॉब लाइसेंस हो। ठीक है, इसके अलावा आपको कैजुअल लीव, सिक लीव, जो भी ईपीएफओ ईएसआई से जो बनते हैं उस सब आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, और वीकली रेस्ट भी आपको दिया जाएगा, ये चीज़ इसमें क्लियरली मेंशन कर रखी है। ठीक है, और इसमें है कि मेनली टू ड्राइव द हैवी व्हीकल, आपको ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, वहाँ पे बस चलानी पड़ेगी जो भी है एयरपोर्ट पे, और उसकी आपको पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ध्यान रखना, ट्रेनिंग आपको पहले दी जाएगी। इसके बाद जो लास्ट जो पोस्ट है वो है हैंडीमैन की। हैंडीमैन की पोस्ट है, ये भी 10th क्लास के बेसिस पे है, इसमें कोई अलग से लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं मांग रखा, आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए हल्की बहुत। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत काम चल सकता है। सिंपल 10th क्लास के बेसिस पे हैंडीमैन की पोस्ट है, जो सैलरी दी जाएगी 18,840, 18,840 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी हैंडीमैन की पोस्ट के लिए। और इस पोस्ट में जो अपर एज लिमिट है वो जनरल के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 31 है और एससी एसटी के लिए 33 एज ईयर्स है। ठीक है, हैंडीमैन सिंपल 10th क्लास पे है, कुछ भी अलग से इसमें नहीं मांग रखा, लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं मांग रखा। इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 11 तारीख है। ठीक है, 11 मई को इसकी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, सैलरी है वो 18,840 रुपये। इसके बाद हम आगे इसमें पढ़ते हैं, और इसमें है सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहले जो इसमें एज लिमिट वगैरह जो क्राइटेरिया दे रखे हैं वो किस डेट से चेक किया जाएगा आपका, वो है 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 तक। जब भी क्वालिफिकेशंस मांग रखे वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट है 28 साल, 31 साल और 33 साल, वो 1 अप्रैल 2024 तक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद इसमें लिख रखा कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आना है। जो डेट और टाइम जो मैं ऐसे मेंशन कर रखा है 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई के हिसाब से अलग अलग। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए उसी डेट को आपको स्पेसिफाइड डेट को स्पेसिफिक टाइम पे आना है। लोकेशन सभी की सेम है। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, उसके बाद है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। 3 पोस्टें हैं, इनका सेम सिलेक्शन प्रोसीजर है। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो अब इसमें देखते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है इन तीनों पोस्टों के लिए। सबसे पहले आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू किया जाएगा आपका डायरेक्ट। इंटरव्यू के बाद डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि आपका डायरेक्ट ग्रुप डिस्कशन वगैरह करे या ना करे। ठीक है, ये आपका सेम डे आपको बता दिया जाएगा।
ठीक है। और उसके अलावा ये भी कहा कि आउट स्टेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर लॉजिंग एंड बोर्डिंग एट देयर ओन कॉस्ट इफ रिक्वायर्ड। अगर मतलब एक से ज़्यादा दिन का टाइम लगता है तो जो आउटसाइड स्टेशन है उनको खुद से ही आपको रोकने का खुद से ही करना पड़ेगा, जो कैंडिडेट्स जयपुर के नहीं हैं उनको। ठीक है। हालांकि इसमें मेन इंटरव्यू है और उसके बाद अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो जाते हैं इंटरव्यू में, जितनी पोस्ट उससे ज़्यादा, तो उनको ग्रुप डिस्कशन वगैरह के लिए भी किया जा सकता है फर्दर अगले स्टेप्स के लिए। ठीक है। ये था जूनियर ऑफिसर टेक्निकल और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। इन दोनों पोस्टों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें है कि ट्रेड टेस्ट कंप्राइज जो ट्रेड नॉलेज एंड ड्राइविंग टेस्ट किया जाएगा आपका सबसे पहले इसमें। ठीक है। और दोज पासिंग द टेस्टेड अलोन विल बी सेंट फॉर इंटरव्यू। सबसे पहले इंटरव्यू को उन्हीं कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो सबसे पहले ट्रेड टेस्ट पास करते हैं। सबसे पहले आपसे ड्राइविंग करवाई जाएगी इन पोस्टों के लिए, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। द सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे और द सब्सिक्वेंट डे, यानी कि एक ही दिन में भी सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो सकता है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो 2 दिन का टाइम भी लग सकता है। ठीक है। और इसमें सिंपली लिख रखा है कि जो आउटसाइड स्टेशन है कैंडिडेट्स हैं आउट स्टेशन मतलब जो जयपुर के अलावा, उनको अपना अरेंजमेंट खुद से करना है। लास्ट पोस्ट जो बचती है वो है हैंडमैन की, और इसमें है सबसे पहले आपका पीईटी होगा, वेट लिफ्टिंग रनिंग वगैरह, ये आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट इसमें बेसिक सा करवाया जाएगा। और जो पीईटी क्वालिफाई करते हैं उनको ही बाद में इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है। जो हैंडमैन की पोस्ट है इनके लिए सबसे पहले पीईटी होगा, रनिंग होगा, वेट लिफ्टिंग होगा, उसके बाद इनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है। ये है तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर, कोई किसी पोस्ट में एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। ठीक है। जो पोस्ट है उसमें ड्राइविंग भी है, किसी में पोस्ट, किसी में वेट लिफ्टिंग के लिए किया जाएगा। अब बात करते हैं कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने की एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स मीटिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2024 आर रिक्वायर्ड टू वॉक इन पर्सनल टू द वेन्यू ऑन द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड अलोंग। यानी कि सीधा कुछ भी कैसे भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना। आपको नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है, वीडियो के बाद में दिखाया जाएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको सारा डाटा फिलअप करके लेके जाना है और डायरेक्ट जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन जाना। कोई एप्लीकेशन फॉर्मेट कुछ भी मतलब आपको मेल वगैरह कुछ नहीं करना, ना कुछ ऑनलाइन फिलअप करना, कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फील्ड और उसके अलावा कॉपीज़ हैं जो सर्टिफिकेट की है वो भी मेंशन कर रखे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर वो है आपको एक डिमांड ड्राफ्ट डीडी करवाना पड़ेगा 500 रुपये का, जो नॉन डिफेंडेबल होगा। एप्लीकेशन फ़ीस के नाम पे 500 रुपये आपसे लिए जाएंगे। वो कैसे करना, आपको बैंक में जाना है और एक डिमांड ड्राफ्ट करवाना है, डीडी करवाना, किस फेवर में, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। बैंक में जाके आपको बोला कि 500 रुपये का डीडी करवाना है, एक डिमांड ड्राफ्ट करवाना है। ये एड्रेस होगा एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड और पेएबल एट मुंबई, ये डलवाना है। वो अपने आप दे देगा, उसकी रिसीट देगा आपको, वो रिसीट आपको साथ लेके जानी है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है। उसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी। SC ST कैंडिडेट्स और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है, ध्यान रख के चलना। ठीक है। एक्स सर्विसमैन और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी, उनको डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उसके अलावा जनरल और OBC कैंडिडेट्स जो भी हैं उनको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट करवाना पड़ेगा। ठीक से बैंक में जाके, एड्रेस है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। ठीक है। उसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इंटरव्यू के टाइम पे वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ठीक है। इसके अलावा आपके पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स की, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बता रखे लिस्ट में, उसके सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद ब्रिंग यूअर वैलिड पासपोर्ट अलॉन्ग विद वन, ये अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट भी लेके जा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी के पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रख के चलना। उसके अलावा जो OBC कैंडिडेट्स हैं SC ST उनको अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी लेके जाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है। और इसके बाद जो है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स वर्किंग इन द AI सपोर्ट सर्विस लिमिटेड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट। ये उनके लिए है जो कैंडिडेट्स पहले से वहाँ पे वर्किंग है उनके लिए। अगर कोई कैंडिडेट्स ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है अपने डिपार्टमेंट्स तो उसको वहाँ से NOC भी लेके जानी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फर्दर जो डिटेल्स हैं वो इनकी ऑफिशियल साइट है www.aiasl.in, aiasl.in इनकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की।
जनरल इंस्ट्रक्शंस में दिखा रखा है कि इन द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर फॉर एंगेजमेंट ऑफ ए फिक्स टर्म सब्जेक्ट टू द 10 इन मेरिट लिस्ट अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेसिक से 3 साल का है। उसके बाद जॉब इज ट्रांसफरेबल, कहीं भी ट्रांसफ़र भी हो सकता है आपको, और कैंडिडेट्स को अलग अलग ये डिटेल्स दिखा रखी है। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल्स इसमें दे रखी है, ये एक बार नॉर्मल डिटेल्स हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर फॉर्मा, जो फॉर्मेट है ये है वो एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये आपको डाउनलोड करके और इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को यहाँ से आपको फिलअप करना है। फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, ये उनका एड्रेस है। इसमें आपको कुछ भी सेंड नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मेट प्रिंट निकाल के अपनी डिटेल्स भरनी है, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, स्टेशन सेलेक्टेड स्टेशन यहाँ पे जयपुर ही आएगा, और ये आपको बाद में फिलअप करनी है। उसके बाद आपका नेम, ठीक है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो जो डिटेल आपको पता है सिर्फ वो ही डिटेल आपको फिलअप करनी है, एक्स्ट्रा कोई डिटेल फिलअप नहीं करनी। जो जो डिटेल आपको पता है सिर्फ वो ही डिटेल फिलअप करनी है, और इसके 2 से 3 प्रिंट लेके जाना। अगर कुछ गलती हो जाए तो आप दोबारा से फिलअप कर सकते हो। अपना पिन कोड, अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रीजन, मदर टंग, पैन नंबर, आधार नंबर। उसके बाद कैटेगरी दिखानी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले 10th का, फिर 12th का, फिर अगर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो भी है वो आपको फिलअप करना है। ठीक है, जैसे हैंडीमैन की पोस्ट 10th बेसिस पे तो आप सिर्फ 10th के सर्टिफिकेट लगाने हैं। जो जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और 12th बेस पे तो आपको 10th और 12th दोनों क्लास के लगाने हैं। कुछ पोस्ट है जो डिप्लोमा बेस पे, कुछ ग्रेजुएशन बेस पे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे लगाने हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स उसमें दिखानी है, कब आपने पास की थी, कितने साल का है ये। उसके बाद इसमें आपको दिखाना है कौन सी लैंग्वेज आपको जाननी आती है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी सभी आपको मार्क करनी है, कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल भी फिलअप करनी है। ठीक है, ये इसमें डिटेल है। और जो आपने डिमांड ड्राफ्ट जो कटवाया बैंक से 500 रुपये का, उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। ठीक है, और ध्यान रखना जो आपका बैंक ड्राफ्ट जो डीडी आपने करवाया उसके पीछे अपना नाम और अपने मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करने हैं। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट है जो आपको प्रिंट निकाल के डिटेल आपको फिलअप करनी है। उसके बाद ये है डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस का जो डीडी है वो लेके जाना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि 10th क्लास की सर्टिफिकेट की 2 कॉपी लेके जानी है। 12th की लेके जानी है। ग्रेजुएशन के सभी ईयर की सर्टिफिकेट लेके जानी है, फर्स्ट ईयर की भी, सेकंड ईयर की भी, थर्ड ईयर की भी, फोर्थ ईयर की भी। डिग्री भी लेके जानी है, ये भी ध्यान रखना, डिग्री सर्टिफिकेट भी आपको लेके जानी है। अगर डिग्री आपकी आ गई है तो, नहीं तो आपको प्रोविजनल बनवा के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, सारी डिटेल लिख रखे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड, डोमिसाइल एक्सपीरियंस है तो वो भी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट है तो भी आपको लेके जाना है। ठीक है, ये टोटल 19 कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स बना रखे जो आपको लेके जाने हैं। इनमें से जो जो आपके पास है 21 कैटेगरी, 21 कैटेगरी के। ठीक है, उसके बाद है ये ओबीसी कैटेगरी का फॉर्मेट दे रखा है, किस कैटेगरी में आपके ओबीसी सर्टिफिकेट होने चाहिए, और ये ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का, और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रखे जो आपके पास होने चाहिए। तो ये है डिटेल्ड नोटिस एयरपोर्ट के लिए। जयपुर एयरपोर्ट पे ये वैकेंसीज है, 6 कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। सिंपल ग्रेजुएशन, 10th क्लास और 12th क्लास के बेसिस पे रही है। ठीक है, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो पहले एयर इंडिया के नाम से जाने जाती थी। ये 6 कैटेगरी के टोटल पोस्ट हैं, ये अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें हैं। ठीक है, 150 के अराउंड ये पोस्टें हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है, अप्लाई कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। अलग अलग पोस्ट के लिए 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई 4 दिन इंटरव्यू चलेगा। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको जिस दिन इंटरव्यू उसी दिन आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करनी है। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड नोटिस एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से जयपुर आपकी सर्विस रहेगी। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।